लद्दाख में भारत चीन तनाव पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आक्रामक हैं। अब तक तो जवाब बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही आते थे, लेकिन इस बार राहुल पर हमला पूर्व सैनिकों की तरफ से हुआ। 71 पूर्व सैनिकों ने बयान जारी कर राहुल के बयानों को गैर जरूरी बताया। 1962 की हार और अक्साई चिन्ह पर चीनी कब्जा करने देने को आज की परिस्थिति की वजह बताते हुए बयान में कहा गया है कि हर कोई जानता है कि 2017 में डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चीनी राजनयिकों के साथ मेलजोल कर रहे थे। किसी समझदार भारतीय से उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने ही देश और सेना के खिलाफ ऐसे बयान जारी करे जो दुश्मन देश को फायदा पहुंचाए। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के पाकिस्तान पर बयानों को पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने इस्तेमाल किया था। सैन्य महत्व के मसलों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल चिंताजनक है। भारत चीन विवाद के बीच पूर्व सैनिकों का ये बयान तूफान मचाने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने बयान जारी करने वालों को बीजेपी का समर्थक बता दिया। इस बीच लद्दाख के चुशुल में तनाव कम करने के लिए भारत चीन वार्ता जारी है। गालवन और हॉट स्प्रिंग में तनाव कम हुआ है, लेकिन पेंगोंग झील इलाके में स्थिति जस की तस है। बीजेपी नेताओं की दलील है कि जब मामला कूटनीति और देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ लद्दाख के एलएसी के, खासकर एलएसी के सेक्टर में 1 इंच का भी जमीन उस तरफ नहीं किया है, तो आगे भी हम देश के जमीन 1 इंच को भी कंप्रोमाइज करके हम किसी देश के साथ, पड़ोस देश के साथ हम सौदा करेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाते हैं, जो देश प्रेम के नाम से जाने जाते हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव पहले भी हुए हैं, लेकिन कोविड-19 के संकट के समय में चीन की ओर से आई चुनौती परेशान करती है। हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। चीन से तनाव पर सैन्य तैयारी और कूटनीति का दौर तो जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा में अवसर ढूंढने का संदेश दे रहे हैं। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।